हेलो एवरीवन। जब हम बात करते हैं किसी भी फंक्शन की तो हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। बट ह्यूमन बीइंग्स के साथ में आपको हमेशा कहा जाता है कि प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ना है। और वो क्यों पढ़ना होता है? तो भाई जब हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसलिए उन सबके बारे में पढ़ना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है ह्यूमन बीइंग्स का, तो अब हमें ट्रांसपोर्टेशन किसका पढ़ना है? प्लांट्स का, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। एंड चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता भी है क्या? ठीक है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? और अगर होता है तो कैसे होता है? भाई अगर हम उसको काटे तो क्या उसमें से ब्लड निकलता है? बिल्कुल नहीं। भाई ब्लड नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? सो वी नो वेरी वेल कि प्लांट जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जो प्लांट्स होते हैं अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको भी क्या चाहिए? उनको भी फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। तो इतनी सारी चीजें अगर उनको चाहिए मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन तो होगा। क्यों होगा? भाई पूरी बॉडी को चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के अंदर अगर लीव्स को फूड मिल गया तो रूट्स को नहीं चाहिए और अगर रूट्स को वाटर मिल गया तो स्टेम को नहीं चाहिए। भाई बॉडी के अंदर जितने सेल होते हैं सबके सब लिविंग सेल्स है और लिविंग सेल है, इसका मतलब इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट सारे ही सेल्स को पड़ेगी। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन तो प्लांट्स में भी होगा, लेकिन कैसे होगा? सो ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन, मिनरल्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। वी नो वेरी वेल कि सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। उसके अलावा वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल अमंग द सेल्स कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सो वी नो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? भाई एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। सी जब हम बात कर रहे हैं इन मिनरल्स की, इन ऑक्सीजन की और वाटर की, तो हमें भी क्या करना होता है? सारे सेल्स तक इन सारी चीजों को पहुंचाना है। अब प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि उसकी फूड फैक्ट्री क्या होती है, उसका किचन क्या होता है? द लीव्स। अगर लीव्स उसका किचन है मतलब सारा का सारा फूड कहाँ प्रेजेंट होगा? लीव्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो स्टेम को अगर फूड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको वहां से उठा के उस जो स्टेम की सेल्स है उसको देना पड़ेगा। अब कौन देगा वो? क्या हम जाके देख के आते हैं कि ठीक है प्लांट्स की हमने लीव से फूड लिया और हमने दे दिया स्टेम को या हमने दे दिया रूट्स को? इज इट पॉसिबल? नो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ना एनवायरमेंट देगा, ना हम देंगे, ना अदर ऑर्गेनिज्म देंगे, तो फिर ये कैसे जाएंगे? उनके अंदर तो ब्लड भी नहीं है। तो उनके अंदर भी ना, प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एक पूरा का पूरा वास्कुलर सिस्टम होता है और वास्कुलर सिस्टम क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो प्लांट बॉडी को जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्लांट बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, और उनको क्या करना पड़ेगा? वहां से पूरे प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स को, सारे सेल को देना है। तो उसके अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है, दैट इज कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम। और वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल हम बोल सकते हैं, उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से 2 पार्ट्स है मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है? सो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर देखो किस किस चीज का होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है। भाई अभी हमने कहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, तो रेस्पिरेशन अगर प्लांट को करना है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एंड वी नो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? जब डे टाइम के अंदर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? आउट। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बनती है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज वाई ऑक्सीजन को तो क्या कर देते हैं? ये आउट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एंड CO2 को करते हैं इन, CO2 का इनटेक करते हैं, बिकॉज उनको फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। एंड जब वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम पे क्या करते हैं? ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करते टाइम पे, भाई ब्रीदिंग करेंगे तभी तो उसके बाद ही तो रेस्पिरेशन करेंगे। सो रेस्पिरेशन के टाइम या ब्रीदिंग के टाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को देते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू द फोटोसिंथेसिस, ब्रीदिंग के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे उतना ज्यादा वो रिलीज नहीं कर सकते, एंड जितनी ज्यादा वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे उतना ज्यादा वो इनटेक नहीं करेंगे। भाई जितना वो रिलीज कर रहे हैं ना इतना वो इनटेक नहीं कर सकते। हम ये मान के चलते सपोज उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो दी है, वो 100% होती है। भाई हर चीज जो है अपने आप में 100% होती है, तो ऑक्सीजन वो जितनी रिलीज करेगा वो कितना है? 100% है। मतलब उसमें से प्लांट्स कितनी ऑक्सीजन को यूज करेगा? जब वो इनटेक भी कर रहा है तो कितना इनटेक करेगा? भाई 20-30% ही करेगा, पूरा का पूरा वो नहीं लेगा। अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है जितना प्लांट ने बनाया
उतना अगर वो ले लेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन का साइकिल कैसे चलेगा भाई? हम भी तो यही कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ द प्लांट्स। सो प्लांट्स क्या कर रहे हैं भाई? किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट्स के अंदर? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है। क्यों करना है भाई? अभी हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स जो है ऑक्सीजन लेता है, लेकिन क्या रेस्पिरेशन उसके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट बॉडी के अंदर भी सारे ही सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सारे ही सेल को है, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सारे सेल्स को है, तो क्या रेस्पिरेशन ओनली ऑक्सीजन से हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। डोंट फॉरगेट कि रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट एनर्जी। सो जब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो प्लांट बॉडी के अंदर सारे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो साथ ही साथ उसके अंदर फूड भी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज स्टार्च। फूड जो होता है प्लांट का, वो किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। बताया था, पैकेट्स के बारे में बताया था कि स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर होता है। तो सारे ही सेल्स के अंदर क्या होगा? स्टार्च भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये होना चाहिए भाई कहाँ से आएगा? लीव्स ने बना दिया। अब लीव्स ने बना दिया तो कहाँ, कैसे पहुंचेगा वो सारे सेल तक? तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनका काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करेगा? प्लांट की जो लीव्स है, जहाँ पे किचन है, खाना बन रहा है, वहां से खाना उठाएगा, मतलब स्टार्च को लेगा और पूरी बॉडी के सारे सेल्स तक दे देगा। एंड द सेम थिंग विद द ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जब स्टोमेटा ले रहा है तो वो क्या करेंगे? उसके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेकर प्लांट बॉडी के सारे सेल्स तक देकर आएंगे, सो दैट कि वो रेस्पिरेशन कर सके। सो देखो किस किस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एंड H2O मतलब वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो भाई हमने पानी दे दिया, तो हमने क्या जड़ों को दिया या सिर्फ पूरे पौधे को दिया? क्या पूरे पौधे के एक एक पार्ट के ऊपर पानी छिड़कते हो? नहीं ना। हम क्या करते हैं? ओनली वाटर किसको देते हैं? रूट्स पे देते हैं। अगर रूट्स पे देंगे तो हमें क्या कहा जाता है? पूरे प्लांट बॉडी को वाटर जो है वो मिल जाएगा। अरे कैसे मिल गया भाई? हमने तो रूट को दिया था ना, तो रूट से कैसे मिला? तो ये लोग ना सेल्फिश नहीं होते हैं। जितने भी प्लांट के सेल्स है वो सारे के सारे क्या हो गए? एक दूसरे के हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ में सब चीजें शेयर करते हैं। जब वो शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा? अगर हमने रूट्स को दिया है ना वाटर, तो भी वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के सारे सेल्स में पहुंच जाएगा। ऐसा एक भी सेल नहीं बचेगा जिसके अंदर वाटर नहीं प्रेजेंट है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो 2 टाइप से हो सकता है, मतलब हम 2 चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्टेशन किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। अब जब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। एंड सेकंड थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ट्रांसपोर्टेशन किसका करना है? फूड का करना है और अदर सब्सटेंसेस का करना है, मतलब बाकी सारी चीजों का करना है। बाकी सारी चीजें मतलब गैसेस होगी, ठीक है। द मेन थिंग इज गैसेस एंड द वेस्ट प्रोडक्ट, भूलना नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है या अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक्सेप्ट वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? तो उसके लिए भी एक अलग सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम क्या है? तो दोनों के सिस्टम को मिलाकर हम बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल्स। अब ये जो आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, 2 पाथवेज है, दीज आर 2 पाथवेज। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2 पाथवेज है, और जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और पूरा ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स है ये क्या है? पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स है। मतलब ऐसा नहीं कि जिसकी मर्जी हुई जहां चले गए, कि इसकी मर्जी हुई इस लीव तक जाना है, दूसरे की मर्जी हुई कि नहीं मुझे तो उस टाइम तक जाना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। भाई एक लिविंग बॉडी है तो डेफिनेटली ना उसका ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है पूरा का पूरा, उस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है? 2 कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, 2 कंडक्टिव ट्यूब्स होती है, जिनको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू दोनों को अगर एक साथ में लिया जाए, अगर एक वर्ड में मुझे बोलना हो, तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा होगा वास्कुलर सिस्टम या वास्कुलर बंडल। वास्कुलर सिस्टम और वास्कुलर बंडल। क्लियर? सो वास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, मतलब क्या है? प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट मीन्स कि जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। अब आपको इसको याद कैसे रखना? भाई जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है और हम याद कैसे रखेंगे? तो बहुत इजी चीज है। जाइलम का फंक्शन होता है कि ये आपके जितने भी वाटर और मिनरल्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? भाई जब वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा? फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का। सो जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर। भाई ऑब्वियसली बात है ना, प्लांट बॉडी का जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए काम कर रहा है, कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम काम करेंगे।
क्योंकि सारे पार्ट जो होते हैं वो मूवेबल नहीं है। प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है मूवेबल नहीं होता है, वो अपने किसी अदर पार्ट को टच नहीं कर सकता, किसी अदर पार्ट को कोई चीज ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो वैसे ही ये इसके अंदर एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा। तो क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। ऑब्वियसली हमें पानी कहाँ से मिलेगा, प्लांट को सॉइल से मिलेगा। भाई हमें नहीं मिलेगा, प्लांट को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, प्लांट्स की कर रहे हैं। जब देखो अपनी बात करते रहते हो। चलो जाइलम क्या जो है, जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा फ्रॉम दी सॉइल। बिकॉज हमने जब दिया पानी, जब हमने दिया तो कहाँ दिया, रूट्स के अंदर दिया। तो क्या रूट्स को खोद के दिया था? नहीं, हमने क्या किया था, सॉइल के अंदर पानी दिया था। और उसके बाद जो है सॉइल से ही क्या होगा, जाइलम टिश्यूज जो है वो पानी को लेकर जाएंगे और पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब मिनरल्स कहाँ से आए, तो भाई पानी में घुल के आए। सॉइल के अंदर ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट है, तो पानी के अंदर वो क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और डिसॉल्व होने के बाद में पूरी प्लांट बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज कि फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वही सेम, देखो वास्कुलर टिश्यू लिखा है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या काम करता है, आपकी जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, इट कैन बी शुगर, इट कैन बी स्टार्च, इट कैन बी ऑक्सीजन, इट कैन बी एनी अदर थिंग। जो भी चीजें आपकी फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्रोड्यूस हो रही है, उन सारी चीजों को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो कौन करेगा, वो करेगा फ्लोएम। वो हमेशा कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। अब इसको याद कैसे रखना है भाई, एक चीज तो है, जो जाइलम है वो तो कर रहा है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एंड जो आपका फ्लोएम है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। अब इसको याद कैसे रखे भाई, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। हम जाइलम की जगह फ्लोएम लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, फ्लोएम की जगह अगर जाइलम लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे याद रखोगे, तो जाइलम को हमें याद रखना है जल से। जाइलम को जल से याद रखना भाई, जाइलम जल, ज ज ज ज मिक्स हो रहा है, सिमिलर लग रहा है आपको, जाइलम जल, जाइलम जल, राइट। तो जल से याद रखना है कि जाइलम जहां होगा, मतलब जाइलम टिश्यूज का वर्क क्या होगा, जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, मतलब कि वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। वाटर की बात आएगी तो मिनरल्स तो उसी में डिसॉल्व है, तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम करेगा। फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस का। अब याद कैसे रखना है, फ्लोएम, फ्लोएम को याद रखना है फूड से, फ्लोएम को याद रखना है फूड से। भाई फ मैच हुआ, फ्लोएम फूड मैच हो गया। अब मैच हो गया तो अब भूलना नहीं है, अब बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, कहीं नहीं भूलना है अब इसको, कभी भी नहीं भूलना भाई। जाइलम जल, फ्लोएम फूड। जल होगा मतलब वाटर एंड मिनरल्स, फूड होगा मतलब फूड और अदर सब्सटेंसेस। जितने भी प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के बाद में बनेंगे वो सारे के सारे कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करने वाला है। चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। भाई हम दोनों को अब सेपरेट पढ़ना है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है एंड फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। सो अभी आपको बताया गया था जाइलम जल, जाइलम जल, जल मतलब वाटर, जल का मतलब क्या होता है, वाटर। दैट मीन्स कि जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर एंड अदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। कैसे करेगा, ऐसा क्या है जाइलम के अंदर, तो जाइलम इज अ टिश्यू। जाइलम इज अ टिश्यू, एक टिश्यू है मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स है। अगर एक टिश्यू है तो वो सेल से मिलके बना होगा, और बहुत सारे सेल्स है मतलब पर्टिकुलर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसके अंदर। जाइलम पैरेंकाइमा हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है। सो ये चारों सेल्स मिलके क्या करते हैं, जाइलम टिश्यू बनाते हैं, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम का। सो जाइलम के अंदर कितने सेल्स होते हैं, 4 टाइप ऑफ सेल होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जाइलम का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, जाइलम को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जाइलम ट्रैकीड और वेसल से बना है। ट्रैकीड और वेसल से हम बोल सकते हैं उसको कि जाइलम जो है वो किससे बना है, ट्रैकीड और वेसल से बना है। पूरा एक नेटवर्क है ये। एंड जाइलम एक सिंगल नहीं होता भाई, टिश्यूज होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, जो पूरा का पूरा क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएंगे। नॉट ओनली टिश्यू, टिश्यूज होंगे मतलब बहुत सारे टिश्यूज होंगे, और सबके सब मिलके क्या कर देंगे, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाएंगे। मतलब अगर रूट के अंदर हमने वाटर दिया है तो वहां से पूरा पानी ऊपर की तरफ जाएगा, सारे के सारे ब्रांचेस के अंदर वो फैलेगा, मतलब सारी ब्रांचेस के सारे सेल्स को मिलेगा। तो ये काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम टिश्यूज ऑफ प्लांट्स हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड। देखो फिर आ गया ना, वेसल्स और ट्रैकीड याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है बेटा। चलो, जाइलम टिश्यूज ऑफ प्लांट्स हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अरे कनेक्टेड है तभी तो ये काम कर रहे हैं, पूरा टीम वर्क करते हैं ये। नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकीड्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव सबके अंदर होते हैं जाइलम टिश्यूज। दैट मीन्स कि उनके अंदर जाइलम के टिश्यूज किससे मिलकर बने होंगे, ट्रैकीड और वेसल से। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड के सारे वो पार्ट्स याद नहीं है ना जाइलम के, तो सिर्फ इतना याद रख लो, ट्रैकीड्स और वेसल, तो भी नंबर मिल जाएंगे। चलिए, इट इज अ प्लांट वास्कुलर टिश्यू। अभी बताया था वास्कुलर टिश्यू है ये,
और फ्लोएम और जाइलम मिलके क्या बनाते हैं, वास्कुलर बंडल या वास्कुलर सिस्टम बनाते हैं। सो ये प्लांट का वास्कुलर टिश्यू है दैट कन्वेज वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट। ऑब्वियसली भाई प्लांट के अंदर जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, अभी आपको हमने क्या बताया था, रूट से पानी और मिनरल को लेकर जाता है ऊपर की तरफ, और जब ऊपर लेकर जा रहा है तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को दे देता है, सारे के सारे सेल को दे देता है। लेकिन ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक और तरीके से हो सकता है। कौन सा तरीका है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट आपको आई होप कि ये वाला तरीका जो है जाइलम टिश्यू वाला जो है वो पूरा का पूरा याद हो गया होगा। एंड जाइलम टिश्यू एक और काम करता है, पूरा हमारा सपोर्टिंग सिस्टम बनाता है, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल। देखो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी इसके अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पाइप लगा और पानी ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई एक सेल है, सपोज जैसे देखो एक सेल है, दूसरा इसके पास ही एक सेल है, फिर एक और सेल आ गया, फिर एक और सेल, ये सारे के सारे जो है कनेक्टेड सेल्स है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लेना कनेक्टेड है, ये सेल्स पूरे के पूरे ये कनेक्टेड सेल्स है। अब जब ये कनेक्टेड सेल्स है तो क्या होगा, सपोज इसके अंदर वाटर है, भाई हमारा ये वाला जो है इसके अंदर पानी है, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर फिल्ड है। जब इसके अंदर वाटर पूरा फिल्ड है तो क्या होगा, इसके पास वाटर है बट पास वाले के पास नहीं है, तो क्या होगा, इसमें से वाटर जो है वो इस वाली सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों जाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको याद होगा, बताया था डिफ्यूजन क्या होता है। सपोज अगर इस एक सेल के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी एक सेल के अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा, दूसरा सेल जो है वो उसके पास ही है, तो वो उसका मुंह थोड़ी ना देखेगा, तो क्या होगा, ये बेचारा इसको भी दे देगा, चल ठीक है आधा तू रख ले आधा मैं रख ले। क्लियर। भाई फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहीं पे, कहीं बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी और के साथ हो, तो क्या करते हो, कोई भी अगर चीज आपके पास में है और अगर आपने वो निकाली है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे कि ठीक है आप भी ले लो थोड़ा, हम भी ले लेते थोड़ा सा। तो वही चीज यहाँ पर है, बैलेंस बहुत जरूरी है हर चीज का। सो ये जो सेल है, जो फर्स्ट सेल है, इस फर्स्ट सेल के अंदर क्या हुआ, इस फर्स्ट सेल के अंदर इसको नहीं पता था। ठीक है, अभी देखो अभी बताते हैं आपको। फर्स्ट सेल जो है उसके पास में क्या है, भाई इसके पास ना वाटर था, फर्स्ट सेल के पास क्या था, वाटर था। तो अब देखो यहाँ हो गया इसका वाटर पूरा ये फील्ड है, अब वाटर इसके पास फील्ड है बट इसके पास नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, चलो ठीक है तुम भी ले लो। अब तुम भी ले लो तो क्या हो गया, यहाँ से ये चला गया यहाँ, ठीक है, थोड़ा इसके पास रह गया और थोड़ा सा इसके पास हो गया, या आधा इसके पास आ गया आधा इसके पास रह गया। अब क्या होगा, इसके पास तो आ गया, यहाँ फिर देखा कि अरे यार इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसने भी क्या किया, भाई थोड़ा सा इसको दे दिया। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डोंट फॉरगेट कि डिफ्यूजन तक, ठीक है, ये फर्स्ट सेल था हमारा, ये हमारा सेकंड सेल था, ये थर्ड वन हुआ, ये फोर्थ वन। तो वैसे ही क्या होगा, सारे सेल्स के अंदर ना वाटर जो है आगे से आगे जाता रहेगा। क्यों जाता है, तो हमेशा आपको पता होगा डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हमेशा जो चीजें हैं वो फ्लो करती रहती है। और जब वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन तक फ्लो कर रही है, मतलब कि सारे सेल्स तक ये चीज जाएगी। अब सारे सेल्स तक, भी पास वाला सेल है तब तक तो चला गया, दूर होगा तो कैसे जाएगा ना, इसलिए ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, ये जो सोच रहे हो ना कि ये सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट भी तो जा सकता है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकता भाई, सेल से एक सेल से पास में जा रहा है दैट इज ओके, डिफ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन बट बहुत सारे सेल्स है ना हमारे पास, तो पूरी प्लांट बॉडी, कितनी बड़ी प्लांट बॉडी होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो सारे ही सेल्स के अंदर एक टाइम पे इतना सारा पानी एक साथ नहीं जा सकता डिफ्यूजन के प्रोसेस से, इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जाइलम टिश्यू का यूज करते हैं। जाइलम टिश्यू इज द वास्कुलर टिश्यू जो कि प्लांट बॉडी के अंदर वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, भाई एक चीज हमने पढ़ ली, जाइलम टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब ट्रांसपीरेशन क्या है। सो देख, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए हमने कहा कि जाइलम टिश्यूज का पूरा एक नेटवर्क होता है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ वेसल एंड ट्रैकीन। क्लियर। सो एक और प्रोसेस होता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपीरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज डिफरेंट थिंग। भाई ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता होगा, भाई हम कभी घूमने जाते तो किसका यूज करते हो, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो। तो वही चीज है, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज को ले जाना है या उसको जाना है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ट्रांसपीरेशन क्या है, तो ट्रांसपीरेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेटिंग। ट्रांसपीरेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेटिंग। क्यों होगा भाई, जो हमारे अंदर जो स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग क्या होती है भाई, हमारी बॉडी को कूल रखने के काम में आती है। क्लियर। हमारी बॉडी जब गर्मी के अंदर बाहर हम चले जाते हैं कभी, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। अब वो जो पसीना है वो क्या है, वो है स्वेटिंग।
वो स्वेटिंग है, तो प्लांट के अंदर भी तो स्वेटिंग होती होगी ना भाई, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए। तो वो स्वेटिंग क्या होती है, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेटिंग दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। क्लियर? चलिए, तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन। मतलब क्या मतलब समझ में आया? लॉस ऑफ वाटर से तो पता है हमें क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब कि वेपोरेट हो रहा है वाटर। क्या हो रहा है, वेपोरेट हो रहा है। किसमें से? प्लांट बॉडी में से। भाई प्लांट बॉडी है, उसमें से वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है। अब वो इवेपोरेट होके कहाँ जाएगा, तो प्लांट बॉडी के तो बाहर चला गया ना, तो लॉस ही हुआ वाटर का, तो वो प्रॉफिट तो हुआ नहीं हमें। तो लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो एरियल पार्ट, एरियल पार्ट मतलब जो ऊपर की तरफ जो टॉप वाला पार्ट होता है, मतलब जो उनकी लीव्स होती है, वहां से क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और पूरा का जो प्लांट बॉडी के अंदर पानी प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब जब वो इवेपोरेट हो गया, मतलब बॉडी से रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन एंड इट्स अ काइंड ऑफ स्वेटिंग। चलिए, सो देखो क्या हुआ, हमने प्लांट को पानी दिया तो क्या हुआ, यहाँ से ये रूट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वाटर को, मिनरल्स को भी, और ये दे दिया जाएगा स्टेम को। ठीक है, स्टेम के अंदर आया, फिर ये और ऊपर आया, यहाँ पे गया कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया। अब मेनली जो ये टॉप वाला पोर्शन है, जो यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, यहाँ भी पानी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। जो ये टॉप वाला पोर्शन है, मतलब जो एरियल पार्ट है, उसके अंदर से क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। ये क्या है, ट्रांसपीरेशन पुल भी होता है एक। अब ट्रांसपीरेशन कैसे हुआ भाई, जो सारा वाटर था वो इस सेल के पास में था, रूट सेल के पास में था, यहाँ से ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ से और ऊपर आया, फिर यहाँ से और ऊपर आया। तो ऐसे होते होते क्या होता है कि ये जो वाटर है आपका, वो वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ आया था वाटर, यहाँ से ये यहाँ ऊपर आ गया, देन ये नेक्स्ट सेल में आ गया, अगेन ये नेक्स्ट वाले सेल में आया। तो इस तरह से क्या होता है, वाटर के अंदर ना एक प्लांट के अंदर एक पुल बनता है। मतलब ये क्या करेगा, एक सेल है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स है उसके पास, वही सेल आगे जब उसको ट्रांसफर करेगा, सपोज ये सेल था, उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे आफ्टर एब्जॉर्प्शन ट्रांसफर कर दिया आगे वाले सेल को। इसके पास नहीं है तो ये फिर बाहर से ले लेगा, फिर वो उसे ट्रांसफर कर देगा, अच्छा आगे तूने उसको दे दिया, कोई बात नहीं मैं तेरे को और दे देता हूँ, तो वो और देगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो है पानी मूव करेगा। अब जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन पुल भी हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल का मतलब क्या हुआ, एक तरह का पुल, वाटर के ऊपर एक पुल लगता है जिसकी वजह से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ना ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन पुल। और एक और नाम आता है एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप, इसको याद रखना है। एसेंट ऑफ सैप इज अ डिफरेंट थिंग। द थर्ड थिंग, बट ट्रांसपीरेशन आई होप कि आपके क्लियर होगा कि ट्रांसपीरेशन में क्या हुआ, जस्ट पानी ऊपर की तरफ मूव हुआ, पानी जो है वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला गया, दैट्स इट। क्लियर? एक और चीज होती है एसेंट ऑफ सैप, मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो आगे की तरफ ऐसे ही मूव करते रहते हैं। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वहां पर भी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपीरेशन तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब ट्रांसपीरेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, रोल ऑफ द ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्यों होता है। भाई इतना ऑलरेडी जाइलम टिश्यू है ना हमारे पास, तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो जाइलम टिश्यूज है, लेकिन ट्रांसपीरेशन क्यों हुआ। सो ट्रांसपीरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ट्रांसपीरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द फर्स्ट थिंग कि ट्रांसपीरेशन सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सॉइल से क्या करेगा, वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ ले जाएगा, सारे बॉडी पार्ट तक ले जाएगा, तो जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो रख लेगा, लेकिन जो एरियल पार्ट है उसके ऊपर गिरेगी सनलाइट, और सनलाइट की वजह से वो वाटर जो है वो गर्म होकर इवेपोरेट हो जाएगा। और जब वो गर्म हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी है, सपोज बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन भी ज्यादा होगा। भाई जब गर्मी होती है तो आपको पसीना ज्यादा आता है कि नहीं आता है, आता है। तो मतलब क्या हुआ, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपीरेशन भी होगा। अब ट्रांसपीरेशन ज्यादा क्यों हो रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग क्यों होती है, फॉर द कूलिंग ऑफ द बॉडी। जब ठंडा ठंडा कूल बनाना होता है हमारी बॉडी को, एकदम वो आइस वाली फीलिंग लानी होती है, तब हमें हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिक्स है। क्यों फिक्स है भाई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ये ऊपर गया तो डॉक्टर क्या बोलता है, फीवर आ गया। और अगर ठंडा हो गया शरीर, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वे फीवर कुछ नहीं आएगा, फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक फिक्स होता है, उसके ना ऊपर आ सकता है आपका टेम्परेचर, ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर उससे नीचे जाना चाहिए। ठीक है,
सो वो कैसे होता है, वो स्वेटिंग के थ्रू होता है। द सेम थिंग विद द प्लांट्स, कि उनकी बॉडी के अंदर भी जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है बहुत ठंडा फील करती है, उनकी बॉडी जो है वो पूरी कूल हो जाती है, उसके लिए ट्रांसपिरेशन इज रिक्वायर्ड। It results in cooling of the plant surface, thereby protecting it from excessive heat. Obviously, जब ठंडा करने में हेल्प करेगा, that means कि excessive heat को कम करेगा। ज्यादा हीट होगी तो प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा, इसलिए excessive heat को कम करने के लिए ये ट्रांसपिरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It maintains the turgidity of the cell, ये मेंटेन करता है सेल की टर्जिडिटी, मतलब सेल को सिकुड़ने से बचाता है। अब कोई भी सेल है, अगर उसके अंदर पानी नहीं है तो वो सिकुड़ नहीं सकता है क्या? पानी के लिए अगर स्पेस था और अगर पानी नहीं है तो क्या वो सिकुड़ेगा? नहीं, सिकुड़ सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन की वजह से सेल जो है वो टर्जिड नहीं होता है और वो एकदम एक्यूरेट रहता है, बहुत परफेक्ट रहता है, वो बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है। चलिए, सो ट्रांसपिरेशन देखो कैसे हो रहा है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आए, वाटर मॉलिक्यूल्स के आते हैं क्या? आप देखो, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ है, फिर एक मॉलिक्यूल इसके पास है, फिर एक मॉलिक्यूल इसके पास है, ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और मूव कर करके क्या होगा, यहाँ से ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। जो लीव्स होती है उसके अंदर से देखो, लीव्स है, ये देखो क्या हुआ, स्टोमेटा की ओपनिंग हुई और जो भी एक्सेसिव वाटर था वो सारा का सारा क्या हो गया, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर की तरफ आ गया। सो आई होप कि आपको ट्रांसपिरेशन क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फूड का क्यों पढ़ रहे हैं भाई, वाटर का पढ़ लिया तो फूड का नहीं पढ़ेंगे क्या? जो लीव्स होती है वो हमारी प्लांट बॉडी की क्या होती है, किचन होती है या उसका फूड फैक्ट्री है। अगर वो उसकी फूड फैक्ट्री है मतलब किचन है, दैट मीन्स वहां पे क्या बन रहा है, फूड बन रहा है। कौन से प्रोसेस से बनता है, तो फोटोसिंथेसिस से बनता है। अगर फूड फोटोसिंथेसिस से बन चुका है, अब वो किस में आ गया, स्टार्च की फॉर्म में आ चुका है। अब प्लांट ने क्या किया, लाइक लीव्स के अंदर खाना बना के रख दिया। अब ले जाना तो खुद को ही पड़ेगा। क्या मम्मियाँ आपको आगे आगे खिलाती है? बिल्कुल नहीं ना, वो खाना बना के किचन में रखती है, वो कहीं बाहर लेके नहीं घूमती है, किचन में रख देती है। उसके बाद जब जिसको खाना होता है वो जाके ले सकता है। सो प्लांट के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप जाके ले आए। तो प्लांट के जो लीव्स होती है वहां पर खाना बन जाता है, स्टार्च की फॉर्म में रहता है और वही स्टार्च जो है वो फ्लोएम के थ्रू, बताया था फूड फ्लोएम, याद रखना है, फ्लोएम के थ्रू वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर जाता है। और फ्लोएम भी आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, पूरा का पूरा फ्लोएम का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि कौन कौन सी सेल्स होती है, पता होगा, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब और भी बहुत सारी सेल्स है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या हार्मोन्स है वो एक जगह पे बनते हैं और पूरी बॉडी के अंदर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं होना है कंफ्यूज इसके अंदर। क्यों नहीं होना है? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को ही हम स्टार्च भी बोल सकते हैं, उसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज से ही मिलके क्या बनता है, स्टार्च बनता है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, हार्मोन्स है, उन सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। दिस टेक्स प्लेस थ्रू द चैनल ऑफ फ्लोएम। पूरा फ्लोएम का चैनल होता है, उसकी वजह से होता है बिकॉज फ्लोएम टिश्यू एक सिंगल नहीं हो सकता, बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वो एक साथ में वर्क कर रहे होते हैं। सो फ्लोएम टिश्यू में देखो कौन कौन से फ्लोएम टिश्यूज है, कंपेनियन सेल्स होती है, उसके अंदर सीव ट्यूब भी होती है, पैरेंकाइमा होता है, फाइबर्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती है, आपका फ्लोएम टिश्यू बनाती है। और फ्लोएम टिश्यू क्या काम करता है, कंटिन्यूअसली फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर एक और चीज जो आपको पढ़नी है वो है नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज ओके, लेकिन क्यों हो रहा है? सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल आयंस, भाई मिनरल आयंस को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। भाई अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो भाई कौन करेगा? तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो करेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, सारे बॉडी पार्ट्स के सारे सेल तक लेके जाना है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करना है, जो आपने स्टार्च बना दिया उसको भी तो ट्रांसपोर्ट करना है। एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लोरोफिल सिंथेसिस भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हो पाता है, अदरवाइज ये भी नहीं हो पाता। हेल्दी प्लांट ग्रोथ, भाई खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी? तो प्रॉपर जब तक उसको फूड नहीं मिल रहा है प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका काम क्या हो गया, पूरे फूड को सारे के सारे बॉडी पार्ट से सारे सेल तक लेके आना, सो दैट कि सबको एनर्जी बराबर मिले। सबको एनर्जी बराबर मिलेगी तो प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा और बहुत अच्छे से डेवलप भी होगा। सो आई होप कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पूरा क्लियर है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। भाई आपको ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स का क्लियर हो चुका है,
प्लांट्स का क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।